हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि अभी रीसेंट टीसीएस एनक्यूटी में पूछा गया था। 18 आवर्स पहले जो टीसीएस एनक्यूटी मतलब 5 जून को जो टीसीएस एनक्यूटी हुआ है उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा बच्चे ने बताया सेम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन में एक चीज थी जो थोड़ी सी ट्रिक थी, जो हमें यहाँ पर जाननी थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ टीसीएस एनक्यूटी के मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। ये मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। मल्टीपल डेली टेस्ट अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर आपको एक्चुअल टीसीएस का जो एग्जाम बेस्ड टेस्ट है, लाइव टेस्ट, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उस पर बेस्ड ये टेस्ट होने वाले हैं, प्लस आपको कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स हैं इनसे आप अलग से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और मोर देन 1000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। सो टीसीएस एनक्यूटी की मॉक टेस्ट सीरीज में आप परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इट विल बी अ कंप्लीट सीरीज, वेरीफाइड सीरीज। मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड थ्रू दिस, सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एरे ए सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एरे बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कह रहा है भैया हमारे पास दो एरेज होंगे। एक हमारे पास कोई एरे दिया है, एरे ए करके, जो कि सॉर्टेड असेंडिंग, जो सॉर्ट है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और एक एरे दिया है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ठीक है। तो मैं एक एरे ये मान लेता हूं ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मान लिया मैंने, एक मैंने एरे मान लिया बी, ठीक है। ठीक, इस प्रकार से मैंने दो एरेज ले लिए, एक एरे ए हो गया, एक एरे बी हो गया। अब ये कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ साइज n प्लस एम। अब n किसका साइज है, एरे ए का होगा, सो एरे ए का साइज कितना हो गया n, एरे बी का साइज कितना हो गया m। अब ये कह रहे हैं कि n प्लस m साइज का हमें एक न्यू एरे फॉर्म करना है, मतलब दोनों का जो साइज है उसको मिला के हमें एक नया एरे बनाना है, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ एरे इन सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। दोनों एरे के एलिमेंट्स होने चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए। यहाँ पर पंगा क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 14710, ये एरे ए है। 14710 ये आपका एरे ए है। एरे बी दिया है 15 12 8 एंड 3, ठीक है। जो आउटपुट आएगा, आउटपुट वो क्या आने वाला है, आउटपुट यहाँ पर आने वाला है 1 3 4 7 8 10 12 15, ठीक है। कैसे, अगर दोनों एरेज को आप मर्ज कर दोगे तो जो सॉर्टेड फॉर्म होगा वो इसका ये आएगा। अब इस प्रॉब्लम क्या थी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ एन से अगर आप ज्यादा एल्गोरिथम में करोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। आपको इसको ऑर्डर ऑफ एन में ही करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन में करना पड़ेगा। और अगर आप ऑर्डर ऑफ एन में करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना बच्चे क्या करें, एक नया एरे बनाए, उसमें दोनों के एलिमेंट्स डाल दें और फिर बाद में एरे डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगा दें। तो एरे डॉट सॉर्ट जैसे ही आप करोगे तो आपका जो एरे वो सॉर्ट हो जाएगा। तो ये नहीं करना था, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग आपकी एन लॉग एन में चली जाएगी, राइट। सो इसलिए जो सॉर्टिंग थी वो हमें इस प्रकार से नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले हमारे पास एक एरे दिया है ए, ठीक है। एरे ए दिया है जिसकी वैल्यू है 1 4 7 10, ठीक है। एरे दिया है देन बी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 15 12 8 3, 15 12 8 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एरे ए का साइज ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हमें इनपुट लेना है, किसका इनपुट ले लेंगे हम, एन का। सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया एन, और ये क्या आएगा, ये आएगा साइज ऑफ एरे ए, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। फिर हमें इनपुट लेंगे एम का, तो इनपुट एम, ठीक है। मैं जेनरिक कोड लिख रहा हूं, ठीक है। सो ये आ जाएगा साइज ऑफ एरे बी, ठीक है। सो इसमें हमने एरे ए का साइज ले लिया, इसमें एरे बी का साइज ले लिया। फिर एक फॉर लूप चला देंगे जो कि आई से लेके कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। और इसमें हम क्या ले लेंगे, अपना एरे जो ए है, एरे ए, इसका हम इनपुट इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। और फिर एक और फॉर लूप चला देंगे, आई की वैल्यू आई 0 से लेकर एम तक, और इसमें हम एरे बी का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सो एरे ए का भी इनपुट आ गया, एरे बी का भी इनपुट आ गया, दोनों के साइज आ गए। अब हमें क्या करना है, एक नया एरे बनाना है। तो मैं एक नया एरे बना लेता हूं, एरे सॉल्यूशन, एरे सॉल्यूशन, ये मैंने बना लिया। और ये कितने साइज का मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया n प्लस एम साइज का।
एन प्लस एम साइज का ये मैंने एरे बना लिया, एरे सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास जो एरे ए है, ठीक है, एरे ए, एरे ए हमारे पास क्या है, 1 4 7 10। और एरे बी क्या है, एरे बी क्या है, 15 12 8 3, 12 8 3। ठीक है, अब हम दो पॉइंटर बना लेंगे। आई को हम यहां पर पॉइंट करा देंगे 0 से, और जे को हम पॉइंट करा देंगे एरे बी का जो भी साइज है उससे। ठीक है, तो एरे बी का जो भी साइज है उससे हम इसको पॉइंट करा देंगे। तो जो भी साइज है आप देख सकते हो, सो 1 2 3 4 4 साइज है, तो n-1 हम कर देंगे, सो 3। तो जे पॉइंट करेगा यहाँ पर 3 पर। ठीक है, तो आई 0 पर पॉइंट कर रहा है, जे 3 पर पॉइंट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हमने यहां पर रखा हुआ है जो एरे ए को बताएगा, और जे हमने यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चला देंगे, एक लूप चला देंगे वाइल, वाइल लूप के, अगर अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, ठीक है, एन के, और एंड एंड हम कर देते हैं अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए आपका ये एम के, सो उसी वक्त जो हमारी ये कंडीशन है ना ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक अपने लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया तो हम कंडीशन को ब्रेक कर देंगे, वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और उस वक्त पे हम क्या करेंगे, उस वक्त पे इस प्रकार से हम जो अपना एरे है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन एरे है, एरे सॉल्यूशन, उसमें हम यहाँ पर एलिमेंट्स को स्टोर करवाते चले जाएंगे। तो जो हमारा, इसके लिए एक नया पॉइंटर हम बना लेंगे, ठीक है, जो सॉल्यूशन एरे को पॉइंट करेगा, जो के से स्टार्ट होगा, जो एलिमेंट्स का काउंट रखेगा कि कितने एलिमेंट्स हो गए, तो के को 0 से स्टार्ट कर देंगे, और इसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करवाते चले जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे हम, कि एरे ए का ith एलिमेंट बड़ा है या फिर एरे बी का jth एलिमेंट बड़ा है। ठीक है, जो भी एलिमेंट छोटा होगा, जैसे एरे ए, एरे ऑफ आई या बी, एरे बी का जेथ एलिमेंट हम चेक करेंगे, जो भी एलिमेंट इसमें से छोटा होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो सपोज स्मॉल एलिमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट हमारा जो भी आएगा इस वाली कंडीशन को चेक करके, ठीक है, अगर ए ऑफ आई छोटा है तो इसमें हम ए ऑफ आई स्टोर कर देंगे, और हम आई का पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। अदरवाइज हम एरे सॉल्यूशन के में क्या स्टोर करवा देंगे, बी ऑफ जे, एरे बी का जेथ एलिमेंट, और जे माइनस माइनस हो जाएगा, सिंपल। और जो हमारा के है वो प्लस प्लस हो जाएगा, जो भी करंट एलिमेंट हमारा स्टोर हम कर रहे हैं एरे सॉल्यूशन में वो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, इससे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो लूप है ये कैसे चलेगा, देखो ध्यान से, ये हमारे दो एरे थे। ठीक है, अब ये दो एरे में जैसे ये लूप चलेगा तो कैसे चलेगा, सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कंपेयर होगा, 1 से कंपेयर होगा 3 का, 1 और 3 का आपस में कंपैरिजन होगा, राइट, 1 का 3 से कंपैरिजन होगा आपस में। तो जब 1 का 3 से कंपैरिजन होगा, ओके लेट्स चेक हियर, ठीक है, जब 1 का हम कंपैरिजन करेंगे किससे, 3 से, तो 1 छोटा निकलेगा। अब चूंकि 1 छोटा निकलेगा तो ये जो हमारा एरे सॉल्यूशन वाला एरे है इसमें सबसे पहले 1 स्टोर हो जाएगा, और 1 स्टोर हो जाएगा और आई पॉइंटर आगे पहुंच जाएगा। अब आई पॉइंटर आगे पहुंचा तो 3 से कंपैरिजन होगा 4 का, इन दोनों में से क्या छोटा है, जे छोटा है, ये वाला एलिमेंट छोटा है, 1 के बाद जे मतलब 3 स्टोर हो जाएगा, और जे पॉइंटर माइनस माइनस हो जाएगा, तो जे पॉइंटर अब यहां पर आ जाएगा 8 पर। अब किसका कंपैरिजन होगा, 4 और 8 का, इन दोनों में से क्या छोटा है, 4 छोटा है, तो 4 स्टोर हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 पे। अब 7 और 8 में कंपेयर होगा, क्या छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 आ जाएगा और ये पॉइंटर फिर से आगे बढ़ जाएगा। फिर आया 10 और 8, क्या छोटा है, 8, तो 8 स्टोर हो जाएगा और यहां से ये पॉइंटर कम हो जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर कंपेरिजन हुआ, हम किस पे आ गए, 10 पे, 10 पे आए तो ये 10 स्टोर यहां पर हो जाएगा। अब जैसे ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो जो वैल्यू है वो यहाँ के क्लोज हो जाएगी, तो लूप हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन एरे है उसमें क्या दिख रहा है, 1 3 4 7 8 और 10। लेकिन अब हमारे पास जो एरे बी एलिमेंट है, अभी उसमें और भी एलिमेंट्स बचे हैं, राइट, 12 बचा है, 15 बचा है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम यहाँ पे कंडीशन करेंगे कि अगर ये लूप अगर आपका ब्रेक हो गया तो चेक कर लो क्या आई की वैल्यू एन के बराबर है। अगर है मतलब ये वाला जो लूप है, ये मतलब ये वाला जो एरे है पूरा अपना खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में चेक कर लो क्या जे की वैल्यू इसके बराबर है, एम के बराबर। अगर एम के बराबर नहीं है, अगर एम के बराबर नहीं है मतलब जे पॉइंटर में, मतलब जे जो एरे है आपका एरे बी उसमें कुछ एलिमेंट्स बचे हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम सीधे सीधे स्टोर करा देंगे अपने सॉल्यूशन एरे में, राइट। तो वाइल हम एक लूप लगा देंगे, हम बोलेंगे कि जब तक जे इक्वल नहीं हो जाता एम के तब तक ये लूप चलेगा,
ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपना सॉल्यूशन एरे है उस सॉल्यूशन एरे में हम क्या स्टोर करवाते चले जाएंगे, सॉल्यूशन एरे ऑफ के में क्या स्टोर करवाते चले जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स बचे हैं एरे ऑफ बी के, सो एरे ऑफ बी के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर स्टोर करवाते चले जाएंगे। और एलिमेंट्स स्टोर करवाते चलेंगे, के प्लस प्लस होता जाएगा, जे माइनस माइनस होता जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पर काम कर जाएगा। और इसी प्रकार में हम यहाँ पर आई में भी चेक कर लेंगे, अगर आई में है तो यहाँ पर क्या होता जाएगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस होता जाएगा और सॉल्यूशन एरे में हम यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। सो इस प्रकार से जो बाद में बचते हैं एलिमेंट वो भी हमारे सॉल्यूशन एरे में स्टोर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमारा कोड खत्म हो जाएगा और हमारे पास फाइनल एरे आ जाएगा। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। मैंने जेनरिक सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया है, एंड इस प्रकार से हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी सीरीज, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए शीट मिल जाएंगी, विच यू कैन परचेज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।